बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करते हैं परसिवाल्स थ्योरम्स पे। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो रियल फंक्शंस हों तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के जी ऑफ माइनस के डी के इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फोरियर ऑफ जी ऑफ एक्स का कॉन्जुगेट, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये वाला इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये बात बड़ी आसानी से प्रूव की जा सकती है। प्रूफ देखें इसका, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ के जी ऑफ माइनस के डी के। अच्छा, एफ ऑफ के को तो हमने वही रहने दिया, जी ऑफ माइनस के किसके इक्वल होगा? आपको पता है जी ऑफ के जो है ये तो फोरियर है किसका? एफ जी ऑफ एक्स का। और फोरियर जी ऑफ एक्स का क्या होता है? 1/√2 पाई डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है। लेकिन अगर हम जी ऑफ माइनस के की बात करें तो के की जगह माइनस के आ जाएगा, वो माइनस साथ लिख लेंगे हम, माइनस आयोटा के एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि और ये हम बात प्रूव कर चुके हैं कि जी ऑफ माइनस के असल में कॉन्जुगेट ऑफ जी है, और कॉन्जुगेट के अंदर जी ऑफ एक्स पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जी ऑफ एक्स रियल है। ये बात पहले हम कर चुके हैं। तो हमने जी ऑफ माइनस के की वैल्यू रख दी यहाँ पे। जी ऑफ माइनस के की जगह 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स और डी के, ये पहले ही मौजूद था। अच्छा, अब हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैसे ही लिमिट मौजूद है, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और इस जी एक्स को हमने आगे लिख लिया, एफ ऑफ के को इस इंटीग्रल में लिख लिया, क्योंकि एफ ऑफ के की जो लिमिट्स हैं वो तो ये वाली इंटीग्रल के अंदर मौजूद है, उसको हमने बाहर तो नहीं निकाला। एफ ऑफ के को हमने इसके साथ लिख लिया, ये वाला एफ ऑफ के हमने यहाँ पे लिख दिया, जी ऑफ एक्स को हमने बाहर लिख दिया, और इंटीग्रल से बाहर नहीं है, इंटीग्रल के अंदर है, इंटीग्रल अभी पीछे मौजूद है, जी ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रल है, अब ये वाला 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ के डी के की अगर हम बात करें तो ये तो फोरियर इन्वर्स है किसका? एफ ऑफ के का। ये तो फोरियर इन्वर्स है एफ ऑफ के का, और ये किसके इक्वल होगा? जाहिर है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो इस पूरी चीज़ की जगह इसको उठा के हम एफ ऑफ एक्स रख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो वैसे ही, और इसकी जगह हमने एफ ऑफ एक्स रख दिया। जी ऑफ एक्स डी एक्स को हम बाहर लिख चुके थे, जी ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिया। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ के एंड कॉन्जुगेट ऑफ जी ऑफ के, इनका प्रोडक्ट, उसका अगर इंटीग्रल लिया जाए तो वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रल के, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये परसिवाल्स थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ के मॉड का स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो एफ ऑफ एक्स के मॉड के स्क्वायर के इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये बड़ा सिंपल है, ये यहाँ से डिड्यूस किया जा सकता है कि अगर आप जी ऑफ के की जगह या जी ऑफ माइनस के की जगह, यहाँ पे इसी के अंदर जी ऑफ माइनस के जो है इसकी जगह आप एफ ऑफ माइनस के रख लें, एफ ऑफ माइनस के रख लें, तो एफ ऑफ माइनस के तो इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ के। तो आपको पता है जी इंटू जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ जी का स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ रखेंगे एफ ऑफ के और साथ में एफ ऑफ के का कॉन्जुगेट, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ के मॉड का स्क्वायर, लेफ्ट पे बन जाएगा। और राइट पे सिंपली हमारे पास क्या बनेगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स आना था लेकिन जी ऑफ एक्स की जगह भी एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब चूंकि एफ ऑफ एक्स रियल है तो रियल के लिए एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हमारे पास z कोई रियल नंबर हो तो z का स्क्वायर z के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये इक्वल होते हैं दोनों। तो इस तरह से
एफ ऑफ एक्स का स्केयर बन गया डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्केयर डी एक्स, जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ भी जो इन्होंने प्रूव किया है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट का प्रूफ मौजूद है आपके पास। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्केयर बनेगा जो कि उसके मॉड के स्केयर के इक्वल है, और यहाँ से हमें इसका प्रूफ मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स रियल है और एफ ऑफ माइनस के एफ ऑफ के कॉन्जुगेट के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विद द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी मॉड के साथ ये कन्वर्जेंट है, तो हम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं 1/पाई 0 to इन्फिनिटी डी के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई कॉज ऑफ के इंटू एक्साई माइनस एक्स डी एक्साई। ये एक्साई यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो पहले भी बता चुका हूँ आपको। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस तरह लिखें और नीचे थोड़ा सा इसको मोड़ दें। ये हमने लिखा, यानी हमने ए लिखना है, फ़र्ज़ करें तो ए थोड़ा यहाँ छोटा रख लें, फिर बड़ा रख लें और नीचे से इसको मोड़ दें, तो ये आपका एक्साई है। आप इसको इजीली लिख सकते हैं और किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, जैसे यहाँ पे हम एफ ऑफ कैपिटल टी भी रख सकते थे, तो एफ ऑफ टी कॉज ऑफ के इंटू टी माइनस एक्स डी टी आ जाता, उसकी जगह पर हमने एक्साई यूज़ कर लिया, तो कोई इशू नहीं है। 1/पाई ये इंटीग्रल हमने प्रूव करना है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। अभी प्रूफ देखें इसका। सिंथ इंटीग्रल हमने यहाँ पे ऊपर बात ये मान ली है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। चूँकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो पीछे हम थ्योरम प्रूव करके आए हैं, तो फिर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ therefore the inverse Fourier transform of f of x is valid। तो उस वक्त ये क्या होगा, वैलिड होगा। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के कहना चाहिए, एफ ऑफ कैपिटल के इज वैलिड होगा। तो वो किसके इक्वल होगा, फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ के, ये वैलिड होगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स के चूंकि ये इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स और एफ ऑफ के डी के, ये हम लिख सकते हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब एफ ऑफ के फोरियर ऑफ एफ ऑफ के क्या है, फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह उन्होंने एक्साई ले लिया, हम एक्साई ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्साई ये किसके इक्वल होगा, हमने सिंगल वेरिएबल को रिप्लेस किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स लिखते थे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्साई लिख दिया, एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, ये इसके इक्वल है। तो हमने ये एफ ऑफ के की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। इसकी वैल्यू यूज़ करने से पहले थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/√2 पाई हमने इसको 0 तोड़ लिया। ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से 0 ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ के, और फिर 0 से इन्फिनिटी, वही दोबारा हमने लिख दिया। ये माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला जो इंटीग्रल है, इसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग कर ली, सब्स्टिट्यूशन की, यू को जो माइनस के है उसको यू के इक्वल रख लिया, के इज इक्वल टू माइनस यू कह रहे हैं, यू इज इक्वल टू माइनस के कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, सो डैट ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास, ये किसकी लिमिट्स हैं, ये k की लिमिट्स हैं। व्हेन k 0 देन u विल बी 0, व्हेन k इज माइनस इन्फिनिटी, अगर k माइनस इन्फिनिटी होगा तो u क्या होगा, u प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और इस 0 की जगह 0 आ जाएगा। तो 0 इन्फिनिटी से 0 e की पावर माइनस, और k की जगह हम क्या रख चुके हैं, k की जगह हमने रखा है माइनस यू, k इज इक्वल टू माइनस यू। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, k की जगह माइनस यू और साथ में x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा यू एक्स। एफ ऑफ
के की जगह हमने रखा माइनस यू और माइनस डी ऑफ यू, डी यू माइनस डी यू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला बाहर आ गया, इन्फिनिटी से 0 e की पावर बेटा यू एक्स, हम इसकी बात कर रहे हैं इस इंटीग्रल की सिर्फ अभी, e की पावर बेटा यू एक्स एफ ऑफ माइनस यू डी यू। तो नेक्स्ट क्या होगा कि इस माइनस की वजह से ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 0 से इन्फिनिटी हो जाएंगी, e की पावर बेटा यू एक्स एफ ऑफ माइनस यू डी यू आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, सिंगल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल से दोबारा रिप्लेस कर दिया, u को k से रिप्लेस किया। अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही लिमिट्स वही सारा कुछ, जहाँ जहाँ u है वहाँ पे k आ जाएगा, वहाँ पे आप t रख सकते हैं, वहाँ पे s कुछ भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ u था वहाँ पे k रख दिया दोबारा, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम दोबारा वापस आए, इस वैल्यू को हमने रखा, ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से 0 e की पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ के डी के की वैल्यू थी, तो इसकी जगह हमने ये रखा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई 0 से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ माइनस के डी के प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ ऑफ के डी के। अच्छा, अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई तो वैसे ही मौजूद रहा, 0 से इन्फिनिटी ये भी e की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ माइनस के, एफ ऑफ माइनस के किसके इक्वल होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एफ ऑफ के की ये फोरियर ऑफ एफ है। फोरियर ऑफ एफ क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता है। तो अगर आप एफ ऑफ माइनस के की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, के के साथ माइनस आएगा तो उस माइनस को हम साथ लिख लेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो रियल है। तो अब हम इसको, इस पूरे इंटीग्रल को अगर एक्साई की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस के इक्वल होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के एक्साई एफ ऑफ एक्साई डी एक्साई, ये हमारे पास आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी और प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई यहाँ पड़ा है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आयोटा के एक्स जे, और एफ ऑफ के की वैल्यू, एफ ऑफ के की वैल्यू में यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा के एक्स माइनस नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, लेकिन हम एक्स को रिप्लेस कर लेंगे एक्साई से, तो हमने ये लिख दिया। ये आपके सामने वेरी क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई, और प्लस 1 ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर 2 पाई आ जाएगा। और इन दोनों इंटीग्रल्स को आप देखें ज़रा, जब ये दोनों इंटीग्रल्स ऐड होंगे तो पहले इंटीग्रल के शुरू में भी 1 ओवर 2 पाई आ चुका होगा और दूसरे के इंटीग्रल के शुरू में भी 1 ओवर 2 पाई आ गया होगा इस तरह से। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 ओवर 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास, आपने यहाँ पे 1 ओवर 2 पाई को ऐड नहीं करना, 1 ओवर 2 पाई को आपने कॉमन लेना है। ये दोनों के शुरू में 1 ओवर 2 पाई बनेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के शुरू में 1 ओवर 2 पाई आ जाएगा, हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये शुरू में लिखा जाएगा 1 ओवर 2 पाई। उसके बाद अंदर ये हमारे पास इंटीग्रल्स हैं 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इनमें जो कुछ हमारे पास कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब डी के दोनों में मौजूद है तो हमने 0 टू इन्फिनिटी डी के लिख दिया और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये मौजूद है। ई की पावर यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे ई की पावर आयोटा के एक्स और माइनस आयोटा के एक्स आई है। यहाँ से अगर हम माइनस इन दोनों में से अगर हम माइनस आयोटा के कॉमन ले लें, इन दोनों में से माइनस आयोटा के कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्साई माइनस ये एक्स रह गया और ये ई की पावर बनेगी, और किस इंटीग्रल के अंदर बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये बाहर जा चुका है। उसके बाद
प्लस के बाद ये जो हमारे पास है इनमें से यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, माइनस अयोटा के एक्स है और अयोटा के एक्साई है। इसमें से अगर हम अयोटा के कॉमन ले लें, ई की पावर अयोटा के कॉमन लें तो यहाँ पे एक्साई बच जाएगा, माइनस, और यहाँ पे अयोटा के चूँकि कॉमन जा चुका है तो माइनस एक्स बच जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास। जो बाहर हमारे पास 1/2 पाई बना था, इस 2 को हम अंदर ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ये बना। इसको आप पहले इस टर्म को लिख लें, बाद में इस टर्म को लिख लें, क्योंकि दरम्यान में एडिशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ये ऊपर लिख लिया हमने, और नीचे ये बाहर वाला 2 आके डिवाइड हो गया, एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई, ये आ गया हमारे पास। और ये किसका फार्मूला है, हमें पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ई की पावर अयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस अयोटा थीटा ओवर 2k। तो यहाँ पे देखें अयोटा थीटा क्या है, k इंटू एक्स आई माइनस एक्स, और यहाँ भी माइनस अयोटा थीटा की जगह k इंटू एक्स आई माइनस एक्स है। तो ये हमने दोनों देखे, तो इसको हमने लिख दिया कॉस k इंटू एक्स आई माइनस एक्स। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आई ये मौजूद है, डी एक्स आई और बाहर डी के पड़ा हुआ है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं।